चित्रपुरी कॉलोनी में रहे वेंकट राव एक दिन उसके घर में सोफे पर बैठ के पैसे गिन के कवर में रखता है। ऐसे रहते समय उसकी बेटियां चंद्रिका और हरिता कॉलेज को जाने के लिए बैग्स पहन के रेडी हो जाते हैं। तब वेंकट राव उसकी बेटियों से ऐसे कहने लगा, चंद्रिका बेटी, इस कवर में तेरे एग्जाम फीस के पैसे हैं। ऐसे कह के चंद्रिका को पैसों का कवर देता है। हरिता बेटी, इस कवर में तेरा एग्जाम फीस है, ये लो बेटी। ऐसे कह के हरिता के हाथों में भी पैसों का कवर देता है। तब हरिता उस कवर में से पैसे निकाल के गिनकर ऐसे कहने लगी, पापा, कल मैं आपको पूछी ना मेरे फ्रेंड्स के साथ नॉर्थ इंडिया ट्रिप को जाने के लिए पैसे चाहिए करके। अरे रे सॉरी बेटे, अभी तो मेरे पास तुम दोनों के एग्जाम फीस के लिए ही पैसे हैं। अगले साल तू चली जा बेटी, तब मैं तुझे कंफर्म से जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दूंगा। नहीं पापा, मुझे अभी पैसे चाहिए। आप पिछले साल भी मुझे यही बोले पापा। ऐसे हरिता पिता से कह के उदास चेहरा रखती है। तब चंद्रिका बहन को समझाने की कोशिश करती है, देखो हरिता, पापा नेक्स्ट ईयर कंफर्मली पैसे देंगे करके प्रॉमिस कर रहे हैं ना, तो तू ऐसे क्यों जिद कर रही हो? चलो चलेंगे, कॉलेज बस आने का टाइम हो रहा है। ऐसे चंद्रिका हरिता को समझाकर वहाँ से ले जाती है। दोनों बहनें घर से बाहर आकर रोड साइड चल के बस स्टॉप के पास आकर कॉलेज बस के लिए देखने लगे। ऐसे रहते समय उस बस स्टॉप के ऑपोजिट रोड पर एक बैंक रहता है। उस बैंक के पास एक बुजुर्ग आदमी साइकिल पर आके जल्दी से बैंक के अंदर जाता है। वो बुजुर्ग आदमी बैंक में जाकर सीधा कैश काउंटर के पास जाकर कैशियर से, नमस्ते सर। सुब्बाराव, तुम इधर क्यों आए हो? मनी डिपॉजिट करने आए हो क्या? नहीं सर, मेरी बेटी की शादी पक्की हुई। ओह, कंग्रेट्स। थैंक यू सर। आपके बैंक में बहुत सालों से मैं पैसे जमा करके आया ना, अभी वो पैसे चाहिए। हो, ठीक है, उधर बैठो, मैं तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं अभी देखता हूँ। सर जल्दी देखिए, पैसे लेके गोल्ड शॉप को जाना है। जल्दी दे दूंगा सुब्बाराव, 5 मिनट तो बैठो। ऐसे कह के वो कैशियर बुजुर्ग आदमी को बिठा के स्लिप लिख के पैसों को मशीन में गिन के बुजुर्ग को बुला के उसके पूरे पैसे दे देता है। तब वो बुजुर्ग आदमी पैसों के बंडल को एक थैली में डाल के जल्दी से बैंक से बाहर आकर साइकिल पर जाते समय अचानक से साइकिल में से थैली जमीन पर गिर के पैसों के एक बंडल का रबर बैंड निकल जाती है। ठीक उसी समय जोरों की हवा आने पर पैसों के नोट्स उस हवा में उड़ जाते हैं। तब सभी नोट्स बैंक के पास से चंद्रिका और हरिता खड़े रहे बस स्टॉप तक हवा में उड़ जाते हैं। हवा में उड़ रहे पैसों के नोट्स देखकर वो बुजुर्ग आदमी ने, अरे अरे मेरे पैसे, मेरी बेटी की शादी के लिए मैं बचा के रखा, ये पैसे किसी को मिलने से मुझे वापस कर दीजिए, प्लीज दे दीजिए। ऐसे बुजुर्ग आदमी रोते हुए कहने लगा। तब वहाँ रोड पर चल रहे लोग मिले पैसों को बुजुर्ग आदमी को वापस कर देते हैं। एक पैसों का नोट हरिता के पास उड़ के आती है। तब हरिता वो नोट लेके उसके बैग में डाल देती है। तब चंद्रिका हरिता से, नहीं हरिता, ये गलत है, वो नोट उस बुजुर्ग आदमी को दे दो। नहीं दीदी, मैं उस बुजुर्ग आदमी से ये नोट नहीं ली ना, वो नोट उड़कर मेरे पास आई, इसीलिए वो नोट मेरा है। ऐसे हरिता घमंड से दीदी को जवाब देती है। इतने में कॉलेज बस आने पर दोनों बहनें बस चढ़ के कॉलेज को चले जाते हैं। दोनों बहनें कॉलेज को जाने के बाद अपने अपने क्लासेस को चले जाते हैं। हरिता उसके क्लास को जाने के बाद एक टीचर आके ऐसे कहने लगी, स्टूडेंट्स, कल मैं बोली ना सभी एग्जाम्स फीस लाए, अभी 1 बाय 1 आके मुझे फीस देके अपने हॉल टिकट्स ले जाओ। ऐसे टीचर कहने पर हरिता उसके बैग में रहे एग्जाम फीस रही कवर को ढूंढने लगी। उसमें पैसों का कवर नहीं रहता। कवर दिखाई नहीं देने पर हरिता क्लास हो जाने के बाद कॉलेज ग्राउंड में बैठ के रोने लगी। तब चंद्रिका ने, क्या हुआ हरिता, क्यों रो रही हो? दीदी, पापा दिए पैसों का कवर दिखाई नहीं दे रहा। वो कवर यही है क्या? ऐसे कह के हरिता के पास रही पैसों का कवर दिखाती है चंद्रिका।
तब हरिता वो कवर देख के बहुत खुश होती है और ऐसे कहने लगी, दीदी ये कहाँ मिली? आज सुबह तू बस स्टॉप में नोट्स लेने झुकी ना, तब तेरे बैग में से ये कवर गिर गया। बस मैं उसे देख के संभाल के रखी बहन। मुझे उसी समय दे देना था ना दीदी। देखी हरिता, तेरे खुद के पैसे गुम जाने से तू घबरा के रोने लगी, तो वो बुजुर्ग आदमी के पैसे गुम जाने से वो कितना दुखी होगा। खुद के पैसे गुम जाने से कितना दुख लगेगा, तुझे पता चलने के लिए ही मैं ऐसे की हरिता। सॉरी दीदी, मैं उस बुजुर्ग आदमी के पैसे लेके बहुत बड़ी गलती की। घर लौटते समय मैं उसके पैसे वापस कर दूंगी दीदी। ऐसे हरिता को उसकी गलती का एहसास होकर माफी मांगती है। दो बहनें चंद्रिका और हरिता के माता पिता मर जाने पर जिंदगी बिताने के लिए ज्वेलरी शॉप में काम करने लगे। सुबह शॉप खोलने के बाद वो शॉप का ओनर बाहर चला जाता है। वापस शाम को आकर पैसों का हिसाब पूछ के जल्दी से पैसे लेके शॉप बंद करके चले जाता है। लेकिन बहुत दिनों से दोनों बहनों को तनख्वाह नहीं देता। एक दिन शॉप में काम करते समय बहन हरिता को बहुत गुस्सा आके दीदी से ऐसे कहने लगी, दीदी आज कैसे भी हमारे ओनर से पैसे पूछेंगे। शायद उसे याद भी नहीं रहेगी कि कितने महीनों से वो हमें तनख्वाह नहीं दे रहा है। जरूरत हमारी है ना, तो हम कैसे भूल जाएंगे। झगड़ा क्यों करना बहन, हम काम कर रहे हैं ना, उससे पैसे धीरे से पूछ के लेंगे। उससे झगड़ा करके हमारे काम को खराब क्यों करना बहन। नहीं दीदी, ये ओनर थोड़ा ओवर कर रहा है। मुझे चांस मिलने से कोई ना कोई गहना उठा के ले जाकर बेच दूंगी दीदी। गलत बहन, ऐसी सोच भी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार दोनों बहनें उनके मेहनत के पैसे लेने के लिए 100 बार ओनर से पूछना पड़ रहा है। बार बार पूछने के बाद भी ओनर तनख्वाह नहीं देता। एक बार वो ऐसे कहने लगा, ठीक है, अभी तुम्हें कितना चाहिए? कितना क्या सेठ, हमारा पूरा तनख्वाह दे दो। हमारी जरूरत से तुम्हें क्या लेना देना। ऐसे गुस्से से कहती है। तब चंद्रिका हरिता को रोककर, बहन रुक जा। देखो सेठ, हमें 30,000 रुपए का कर्जा चुकाना है। वो नहीं चुकाने से बहुत झगड़े हो जाएंगे, इसीलिए हमारे पैसे दे दो सेठ। ठीक है, पूरा मतलब अभी मुश्किल है, लेकिन 30,000 रुपए का तो मैं इंतजाम कर दूंगा। बाकी पैसों का बाद में देखेंगे। ऐसे शायद वो दया का भीख दे रहा है, जैसे उनके पैसे 30,000 रुपए दे के भेज देता है। वो जानबूझकर उन बहनों के तनख्वाह के पैसे रख लेता है। इस प्रकार थोड़ा समय बीतने के बाद एक बार दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है। ओनर पैसे नहीं देने पर उससे झगड़ा करने लगे। तब वो ओनर ने दोनों बहनों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर चोरी हुए गहनों के पैसे तनख्वाह के पैसों के बराबर हो गए कह के उन्हें काम से भेज देता है। दोनों बहनों को काम से निकाल देने पर दूसरे काम को ढूंढते हुए एक जंगल के रास्ते से पास गांव को जाने लगे। जंगल के बीच में आने के बाद उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, बच्चियां, मैं तुम्हारी परेशानियां दूर करूंगा, इधर आओ। ऐसे आवाज सुनाई देने पर दोनों बहनों ने, बहन वो आवाज सुनी क्या? हाँ दीदी, शायद हमें कोई बुला रहा है। बाप रे, मुझे डर लग रहा है बहन, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। अरे कुछ नहीं होगा दीदी, चलो वो आवाज किधर से आ रही है देखते हैं। ऐसे दीदी को हिम्मत दिलाकर ले जाने पर वहाँ एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है। दोनों उसके अंदर जाने के बाद वहाँ एक जलती हुई दिया नजर आती है। उसे देखकर चंद्रिका ऐसे कहने लगी, बहन शायद ये कोई गुफा है। यहाँ तो बहुत शांत है ना, ऊपर से यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। शायद उसी के वजह से यहीं रहने का मन लग रहा है बहन। हे भगवान, हमारी मुश्किलें दूर करो स्वामी। गहने चुराने की निंदा हम पर पड़ गई, अभी हमें जीने का रास्ता भी नहीं है, इसीलिए हमारे ऊपर हीरों की बारिश बरसाकर हमारी सारी परेशानियां दूर करो स्वामी। ऐसे अनजाने में चंद्रिका के मुंह से वो बात निकलने पर दोनों बहनें एक दूसरे को देखते हैं। तब वो माया गुफा चंद्रिका अनजाने में मांगी इच्छा उनको जरूरत रहने पर अचानक से हीरों की बारिश बरसाना शुरू करती है। उस हीरों की बारिश से दिया जल रही गुफा पूरा हीरों से चमकने लगी।
वो सब देखकर दोनों बहनों को वहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। दीदी, ये सब क्या है? सच में हीरों की बारिश होने लगी? पता नहीं बहन, अनजाने में मेरे मुंह से वो बात निकल गई और अभी सच में हीरों की बारिश होने लगी। लगता है ये कोई माया गुफा है। देखो देखो, कितने सारे हीरों की बारिश हो रही है। इन सभी हीरों से हम अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं बहन। ऐसे चंद्रिका कहने पर हीरों की बारिश रुक जाती है। तब बहन, शायद भगवान को हम पर दया आ गई, इसीलिए हम इधर आ सके। चलो, ये सभी हीरे हम इकट्ठा करके अपने साथ ले जाएंगे। हमारे सारे कर्जे चुकाकर कोई ना कोई व्यापार करके जिएंगे। ठीक है दीदी। उसके बाद दोनों बहनें हीरे इकट्ठा करके वहीं थैली मिलने पर उसमें भर के चले जाते हैं। इस प्रकार उन दोनों बहनों को उस माया गुप्त गुफा में हुई हीरों की बारिश के कारण उनके सारे परेशानियां दूर हो जाते हैं।